अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। तो आज हम बनाए जा रहे हैं 3D टेक्स्ट इफ़ेक्ट। ठीक है, लास्ट जो मैंने शबी बारात का डिज़ाइन अपलोड किया था, इसके अंदर जो डॉक्टर साहब का नाम था वो 3D टाइप लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने उसके अंदर भी कहा था कि मैं इंशाल्लाह इसका एक अलग से ट्यूटोरियल दे दूँगा। तो वही 3D इफ़ेक्ट, बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है वो इंशाल्लाह आज हम डिज़ाइन करना सीखेंगे कोरल ड्रा के अंदर। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं कोरल ड्रा की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने कोरोला पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक नाम पहले से लिख के रखा हुआ है। मैंने नहीं लिखा हुआ यार, ये किताबत है। ठीक है, यूट्यूब से ही पाई थे, उन्होंने मुझसे किताबत कराई है। अलामा मोहम्मद सैफुल्ला सईदी साहब स्टूडेंट भी हैं वो मेरे। ये पता नहीं है कि नहीं, वो फ़िलहाल मेरे स्टूडेंट है। तो उन्होंने ये किताबत कराई थी, तो मैंने सोचा इसका ही 3D इफेक्ट दिया जाए। ठीक है, तो सिंपल है, आप कोई भी टेक्स्ट कोई भी फ़ॉन्ट को बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बताता जाऊँ कि अगर तो आपके पास लेटेस्ट यानी कि 2019 20 21 इस तरह के वर्जन्स हैं कोरल के, तो आपके लिए ज़्यादा इजी है। अगर ओल्ड वर्जन है तो यार थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ वो कहाँ पर होगी, वो मैं आपको भी गाइड कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इस इफेक्ट को बनाना। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर इसके अंदर जो बैकग्राउंड है ना, इसके अंदर कोई कलर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ ग्रेडियंट में गया और मैंने यहाँ पर सर्कल में चल जाना है और सर्कल को यहाँ ऊपर से जो है ना वो लेके आना है। ठीक है, वो सॉरी, यूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। जितना भी आप करना चाहें, यहाँ से कोई भी आप डार्क कलर्स ले सकते हैं, आप आपकी बिल्कुल कंप्लीट मर्ज़ी है। यहाँ पर आई थिंक सो इससे भी एक हम ये ब्लू करते हैं और एक हम ये ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, रोटेट कर लेंगे यानी इसकी साइड्स को चेंज कर दें। अगर अभी भी आपको डार्कनेस कम लग रही है तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि एक को ब्लैक कर दें और दूसरे को ये डार्क वाला ब्लू कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मज़ीद बेशक आप इसको उठाकर सेंटर में भी ला सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपके सेंटर में जो है वो लाइट इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइट इफेक्ट दे सकते हैं जिस तरह का आपका थीम है। यहाँ पर आप कलर्स वगैरह सब कुछ यार चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको यूँ बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सिंपली सबसे पहले मैं से कर लूँगा अनग्रुप ऑल। ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑल को मैंने अनग्रुप कर दिया और सब के सब को वेल्ड कर दूंगा। वेल्ड करने के बाद यहाँ पर जी का बटन प्रेस करूँगा, इसमें ऐड कर दूंगा ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मल ये येलो और डार्क येलो का जो है ना कंट्रास्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कलर ऐड कर दिया। कलर ऐड करने के बाद मैंने क्या करना है, सिंपली F12 और यहाँ पर चल जाना है और 3% इसके अंदर स्ट्रोक ब्लैक कलर की ही ऐड कर देनी है। ठीक है जी, यहाँ पर स्ट्रोक भी आपके पास आ गई। स्ट्रोक आने के बाद यहाँ पर अब हम इसको 3D देने करने लगे हैं। ठीक है, 3D किस तरह करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, Ctrl+C+V करना है। C+V करने के बाद आपने सिंपली, चूंकि आपके पास दो हो चुकी हैं, ठीक है, तो Ctrl+C अनडू करते हैं, वापस अपनी जगह पे चल जाएगा। यहाँ पर इसके मैंने फिल को भी ब्लैक कर देना है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक हो गया। ब्लैक करने के बाद आपने सिंपली इसको क्या करना है जी, यहाँ पर अगर तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया मैं बता दूंगा। अगर तो आपके पास यहाँ लेटेस्ट वर्जन है तो उसके अंदर तो आपको यहाँ बिट मैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिट मैप किए बगैर आप यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आपको बिट मैप की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ओल्ड वर्जन है तो फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर पहले आपने इसको बिट मैप करना है। यानी ओल्ड वर्जन है जिस तरह 17 है, 18 का मुझे कंफर्म नहीं पता, 17 यानी जिसे X7 भी कहा जाता है कोरल ड्रा, वो या उससे ओल्ड वर्जन, उसके अंदर पहले आपको ये बिट मैप करना पड़ेगा, फिर आप इनमें से किसी भी इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चूंकि मेरा ये लेटेस्ट वर्जन है तो इसलिए मुझे यहाँ पर से बिट मैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सिंपली से ब्लर करना है, ब्लर के अंदर चल जाऊँगा गॉसियन ब्लर और यहाँ पर मैंने इसको लाइट सा ब्लर कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो यहाँ काफ़ी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने इसको ब्लर कर दिया। ब्लर करने के बाद सिंपली मैं, बल्कि मुझे क्या लगता है ज़्यादा ब्लर हो गया है। ठीक है, तो खैर अभी कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ और इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ। ठीक है, ज़्यादा ब्लर हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम यूँ करते हैं, इसको वापस जो है वो ब्लर पे चले जाते हैं और इसके ब्लरनेस को जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें आई थिंक सो इतना काफ़ी है। ठीक है, 2.2 मेरे ख्याल से काफ़ी है। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से भी होता है।
कई जगह पे ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो इतना ये इनफ है, ठीक है। एक तो आपके पास यहाँ पर ये नीचे आ गया, आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। उसके बाद यहाँ पर Ctrl+C+V करेंगे, इसके ऊपर इसकी एक और कॉपी आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ, चूँकि ये 3D दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसके बैक पर एक और लाइट इफेक्ट, यानी कि अभी हमने एक पहले इसका शेडो ऐड किया है, अब हम इसकी लाइट ऐड करेंगे। तो लाइट के अंदर ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इस वक्त ये ब्लू के अंदर मुझे ये सॉरी यहाँ पर इसकी आउटलाइन को हम कर देंगे, फिल को भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हमने जो है इसको लाइट दे देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है वो, अगर तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो फिर आप, क्योंकि बिटमैप नहीं करेंगे, विदाउट बिटमैप आप कोई भी इसके अंदर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो ओल्ड वर्जन है तो फिर आपने इसकी फिर एक कॉपी बनानी है, और उसका कलर पहले ही, ठीक है, उसका कलर पहले ही आपने जो भी रखना है वो करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद फिर ब्लर इफेक्ट चूँकि ऑन होगा बिटमैप करने के बाद, तो फिर आप ये इफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली चले जाता हूँ और सिंपली मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया और पेज डाउन कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर दूंगा तो ये देख सकते हैं कि कितना 3D और कितना आला इफेक्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, कि मेरा यूँ लग रहा है जैसा टेक्स्ट 3D लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप अपना कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पर चूँकि मैंने पहले ग्रेडियंट ऐड किया था, आई थिंक सो, वो थोड़ा सा इसको करीब कर देना ताकि ये ग्रेडियंट नज़र भी आए कि ग्रेडियंट ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कंप्लीट यार आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह का लाइट इफेक्ट देना चाहते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर ग्रीन बनाया हो, ठीक है, देखें जैसा कि ये मेरे पास ग्रीन है, मैंने यहाँ पर ही यही कलर रहने देना, लेकिन यहाँ पर डार्क ग्रीन ऐड कर देना, ठीक है, जैसा ये मेरे पास डार्क ग्रीन है, ठीक है। तो इस पर भी मैं अगर इफेक्ट को चेंज करना चाहूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा जी, अपनी इस लाइट को पकड़ूंगा और इसका कलर जो है वो मैं ये देखें ना, ग्रीन कर दिया, ठीक है। फिल का करें नहीं करना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके अंदर ग्रेडियंट है उसे भी अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने ग्रीन कलर ये वाला कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जो रोटेट कर देंगे और अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा, जो इसका डिस्टेंस था वो ज़्यादा कर लेंगे ताकि ये अच्छा भी लगे, ठीक है। अब ये आप इस तरह भी इस कलर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको करीब करना चाहें तो करीब कर लें, दूर करना चाहें तो कलर को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक बड़ा 3D सा एक इफेक्ट जो है वो बन जाएगा। अगर आपको कलर में मसला आ रहा है आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये वाला नहीं, ग्रीन कलर चेंज कर देना है क्योंकि ग्रीन इसके साथ मैच हो रहा है। तो आप कोई भी कलर, ग्रीन कलर या किसी तरह का भी ग्रीन कलर जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास अपना एक 3D टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट को 3D इफेक्ट दे सकते हैं, वो कंप्लीट आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे एक अच्छी चीज़ लगती थी इसलिए मैंने सोचा कि इसका ट्यूटोरियल आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा एक छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।